हम दोस्तों आपको बताएंगे कैसे इंडसइंड बैंक का अकाउंट खोल सकेंगे। अगर आपके पास आईडी है आरडी एसपी सीएसपी की, तो उस ऐप के मदद से दूसरे का या आप किसी भी पर्सन का अकाउंट बहुत आसानी से खोल सकते हैं। तो कैसे आपको आरडी सीएसपी के माध्यम से खोलेंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आप अपना जो भी आईडी होगा, जो भी ऐप होगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपका जो वर्जन होगा यहाँ पर इंस्टॉल जो किया होगा, उस वर्जन को अपडेट कर लेना है। अगर नहीं अपडेट है, नीचे देखेंगे इंटर यूजर आईडी, तो आप जो यूजर आईडी आपको मिली होगी उस यूजर आईडी को यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। और पासवर्ड देखना चाहेंगे तो इस एरो पर क्लिक करके इस निशान पर तो देख भी सकेंगे। नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही फिर रोज की माने पर डे के तरह आपको आधार भी ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार नंबर डालेंगे। फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपको अपनी डिवाइस लगाना है। तो यहाँ पर जो भी डिवाइस होगी आपको अपने फोन में लगाना है। जो परमिशन होगी डिवाइस की उनको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे अगर आपके फोन में ज्यादा ऐप पड़े होंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो आप जो डिवाइस लगाए उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा आएगा, फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर आपके जो डिवाइस लगा है उसमें लाइट आएगी। लाइट जिनका भी आप खोल रहे हैं उनका फिंगर या उंगली धरना है और यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। आपका जो भी डाटा होगा यहाँ पर फैच होगा और यहाँ पर आपको जो लाइट होगी जलने लगी आपकी बायोमेट्रिक की, उस पर आपको अपना उंगली लगाना है या अंगूठा। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर इस आईडी से रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखेंगे ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल। इसके बाद ओके पर फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने देखेंगे तो आप आरडी सीएसपी का जो मेन इंटरफेस होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर से डिपॉजिट, यहाँ पर किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं। बैलेंस भी चेक करना अगर किसी का है तो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको अकाउंट कैसे खोलेंगे इसकी जानकारी बताएंगे। तो सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आएंगे और देखेंगे नॉन मेंबर अकाउंट ओपनिंग, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर देखेंगे नॉन मेंबर एसपी माने इस प्रकार का। अगर खाली आपको अकाउंट खोलना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एफडी भी खोलना चाहेंगे तो यहाँ पर से क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई एफडी ही डायरेक्ट खोलना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपको नॉन मेंबर एसबी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर आप सीधे यहाँ पर जिनका भी खोलना चाहेंगे और आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पर डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर देखेंगे तो डुप्लीकेसी के लिए यहाँ पर मोबाइल डुप्लीकेट चेक सक्सेसफुल डन। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर इस मोबाइल नंबर से कोई भी अगर अकाउंट खुला होगा तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आपको जो नया होगा वही यहाँ पर लगेगा। आप मोबाइल नंबर देंगे जिनका अकाउंट खोलने, उनके आधार के हिसाब से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ओटीपी जाएगा। ओटीपी इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। आएंगे और आधार नंबर डालने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो देख सकते हैं इंटर आधार नंबर। इस बॉक्स में जिस कस्टमर का आप यहाँ पर अकाउंट खोलेंगे उनका आधार नंबर डालेंगे। दोबारा से फिर आधार नंबर डालेंगे। वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ कंसेंट होगी तो इन दोनों बॉक्स को आपको टिक कर देना है। इसके बाद यस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जिस कस्टमर का आप ओपन कर रहे हैं उनका यहाँ पर डिवाइस से आपको उंगली या अंगूठा लगा करके फिर से स्कैन करना है। तो यहाँ पर मंत्रा जो भी डिवाइस होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से फिर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके फोन में एक ही सॉफ्टवेयर होगा तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होगी। सीधे लाइट जलेगी और अंगूठा उंगली रख के उनका स्कैन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे में मंत्रा लगी थी। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का विंडो शो हो जाएगा और उंगली या अंगूठा लगाएंगे। इसके बाद ई-केवाईसी कंप्लीट देखेंगे हो जाएगी। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल डन। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आधार पर देखेंगे मैसेज आएगा कि यहाँ पर आधार कार्ड से कोई भी अकाउंट नहीं खुला। तो आप ओके पर क्लिक कर देना। यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपका आधार इसमें लगा तो नहीं है पहले से। इसके बाद आधार कार्ड से आपकी यहाँ पर फोटो फैच होके आएगी और आपका नाम आएगा और आपकी जन्म तिथि, आपकी एज कितनी यहीं पर शो होगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर फादर्स नेम आएगा। इसके बाद अपने माता का नाम डालेंगे और सेलेक्ट जेंडर में आएंगे। मेल है फीमेल जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट होगा। आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। नीचे मैरिटल स्टेटस में आएंगे। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंगल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंड, अगर कोई यहाँ पर पर्सन शादीशुदा है उनके बच्चे कितने हैं, मैं आपसे के सहयोग से कितने लोगों का खर्चा चला, तो यहाँ पर उनको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसमें आपको 0 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आएंगे स्पाउस नेम, अगर कोई आपका पति है या पत्नी है तो उसको यहाँ पर डालेंगे नाम और उनकी जन्म तिथि डालेंगे और एज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आई द कस्टमर प्रोसेस चेंजर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं, ये नो पर सेलेक्ट होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। नीचे कॉस्ट डिटेल में आएंगे तो कॉस्ट में SC ST BC जनरल जो भी कैटेगरी में है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और रिलीजन में आएंगे हिंदू या इस्लाम जो भी होंगे हिंदू तो आप हिंदू पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद इनकम डिटेल भरना होगा। जैसे देखेंगे आर यू टैक्स, अगर आप रेजिडेंट माने आप अपना अगर कोई टैक्स भर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखेंगे एनुअल हाउस होल्ड इनकम, यहाँ पर देखेंगे हाउस होल्ड इनकम माने साल में कितना कमाई कर लेते हैं उसके बारे में बताना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो सबसे कम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई इनकम और है तो यहाँ पर से आप ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं एनुअल हाउस होल्ड इनकम अमाउंट। इसके बाद यहाँ पर अपनी एरिया को सेलेक्ट करना है। जैसे अर्बन, अगर शहर से है तो अर्बन पर क्लिक करें, नहीं तो आप रूरल माने ग्रामीण पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका जन्म स्थान है उसको यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद बिजनेस डिटेल डालना है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ तो यस पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो नो पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आएंगे। ऑक्यूपेशन में आपको क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट, बिजनेस, बहुत कुछ आएगा, जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिटेल ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं भरना है और यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर आपके पास माने जो भी जानवर हैं तो यहाँ पर डालें, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं टाइप करना है। इसलिए इसको आप छोड़ के नीचे देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ पर आपकी केवाईसी कैसे कंप्लीट, तो यहाँ पर आधार सेलेक्ट है तो यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको नॉमिनी डिटेल में आपको टाइप करना है। जैसे देखेंगे नॉमिनी अवेलेबल, यहाँ पर यस सेलेक्ट है। इसके बाद सेलेक्ट नॉमिनी रिलेशन विथ एसी होल्डर, जो आप नॉमिनी रखना चाहते हैं आपके साथ क्या संबंध है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी है, जैसे आप पिता हैं, ब्रदर हैं, या यहाँ पर जो पत्नी है, पिता हैं, फादर हैं या दादी हैं, या कोई जो भी होगा यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ऊपर जो सेलेक्ट किए फादर, तो यहाँ पर उनके नाम आएंगे। इसी प्रकार से जन्म तिथि आएगी और जो एज होगी यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएगी। नीचे देखेंगे अगर नॉमिनी का एड्रेस सेम है, जैसे आपका आधार कार्ड और जहाँ पर आप रह रहे हैं सेम का एड्रेस है और जो नॉमिनी आप ऐड कर रहे हैं उनका भी वही एड्रेस है, तो यहाँ पर यस पर ही क्लिक रहने देना। अगर नॉमिनी का कोई एड्रेस अदर है तो यहाँ पर क्लिक करके उनका एड्रेस भर सकते हैं। नीचे आपको एड्रेस डिटेल आएगा, तो यहाँ पर आपका कुछ जानकारी आपके आधार कार्ड से ली गई तो यहाँ पर कुछ भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका जो भी होगा यहाँ पर जो भरा है वो सही भी भरा होगा, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीचे लैंडमार्क में अगर आप कुछ भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, जो नज़दीक आपके मशहूर स्थान होगा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो डालें, नहीं तो इस कॉलम को भी छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखेंगे अदर डिटेल में आएंगे, तो आप देखेंगे अगर व्हाट्सएप बैंकिंग चलाना चाहेंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे एपीएस में अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, जैसे आप अगर इसमें यस कर लेते हैं तो आप कोई भी अदर जो भी सीएससी या कोई भी माने बैंकिंग सेवा होगी उससे आप अंगूठे के माध्यम से यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ यस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर यहाँ पर आएंगे कन्फर्म यू आर श्योर डू यू वांट टू ओपन द अकाउंट। इसके बाद यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई कंसेंट देने के लिए आएंगे, तो इन बॉक्सों को आप सारे टिक कर देना है, या आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी बॉक्स टिक हो जाएंगे। सबसे पहले एक बार इस कंडीशन को पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे देखेंगे यस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते फिर से आपको जिस कस्टमर का आप अकाउंट खोले हैं उनका फिर से बायोमेट्रिक अपडेट, बायोमेट्रिक को स्कैन करना होगा। तो आपको फिर से यहाँ पर डिवाइस के लिए मांगा जाएगा परमिशन, तो आप यहाँ पर जो भी डिवाइस होगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हमारे में मंत्रा लगी है, मंत्रा जलने के लिए यहाँ पर चालू होने के लिए आपके सामने देखेंगे मंत्रा इस प्रकार का इंटरफेस होगा। और जिस कस्टमर का आप ओपन करें उनका बायोमेट्रिक माने अंगूठा या उंगली लगाना है। इसके बाद आपका यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुल खुल जाएगा, देख सकते हैं सक्सेसफुल। इसके बाद नीचे देखेंगे अकाउंट ओपनेड सक्सेसफुल, प्लीज नोट योर SBAC नंबर। इसके बाद ये वाला जो आपको अकाउंट नंबर होगा यही आपके फ़ोन के मैसेज के द्वारा भी पहुँच जाएगा जिनका भी अकाउंट खोल रहे हैं, और ये आपको नोट करके रखना है। यही आपका अकाउंट नंबर होगा और इसी से आप लेन देन करेंगे, या आप कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी प्रकार की UPI भी सेलेक्ट इसी अकाउंट से कर सकेंगे आप अपनी बैंक को ऐड करके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस अकाउंट को कहीं पर नोट कर लेना है, या जिसका भी खोलें उनको अगर पासबुक देना है तो यही अकाउंट नंबर पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे ओके का बटन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको मेन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर जो अकाउंट खोले हैं उसमें से अगर रुपया निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, अगर डिपॉजिट करना चाहेंगे तो यहाँ से, या उनका बैलेंस चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने अगर RD SP CSP की ID है तो इस प्रकार से आप किसी का भी अकाउंट आसानी से खोल सकेंगे। अभी भी इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेना है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।